हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित और आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो होपफुली आपने अपने सिलेबस में इसको पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते भी होंगे, बट हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे सो डैट वी विल कंफर्टेबल एंड विद द सी प्रोग्रामिंग। हम इस कोर्स में आपके बेसिक्स, आपके सिलेबस और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी इंक्लूड करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पार्टिकुलर कोर्स में आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजिली, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो कोर्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, टोटल 68 वीडियो अपलोड करना है और आपको ये कोर्स पूरे कंप्लीट करके अगर देखना है तो इसलिए बोल रहा हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक चल जाए, जो आप मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। अगर दो पर्सन को आपस में कम्युनिकेट करना है या बातचीत करनी है तो उनको कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं, मराठी में बात कर सकते हैं। इसके अलावा साइन लैंग्वेज, जैसे कि आपको पता है अनफोन और अनफॉर्चुनेट एंड डी फॉर डम हो तो ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है। तो आपस में बातचीत करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है? साइन लैंग्वेज। हाथों के इशारा से वो समझते हैं एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं। तो ये है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। दे कैन यूज़ एनी कॉमन लैंग्वेज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। दोनों को लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर वो दोनों को लैंग्वेज आएगी तो आपस में आराम से बात कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड मशीन या मैन एंड कंप्यूटर। तो जनरली आदमी जो होता है उनको इस तरह की लैंग्वेज समझ में आती हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, साइन लैंग्वेज। बट आपके जो कंप्यूटर होता है उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती हैं, उनको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती हैं। तो दोनों आपस में बातचीत कैसे करेंगे और मैं कंप्यूटर से काम कैसे करा सकता हूँ, तो कंप्यूटर से काम कराने के लिए मुझे उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड्स देनी पड़ती हैं। अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो डेट्स फैन, अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो कंप्यूटर से काम कराना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, और अगर मेरे पास एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन है तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। और जो प्रोग्राम है वो किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के काम आते हैं। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। लैंग्वेज का मतलब दो बंदों के बीच कम्युनिकेशन, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब किसी भी आदमी और कंप्यूटर के बीच की कम्युनिकेशन। तो होपफुली आपको लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस यानी फ़र्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज developed by Dennis Emerici at AT Bell Labs USA in 1972। तो 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी। 1972 से आज तक ऑलमोस्ट 49 यानी 50 ईयर्स हो चुके हैं, तब भी हम सी पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खास बात होगा, तभी हम सी लैंग्वेज को आज के डेट में भी पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उससे पहले काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक्स वगैरह काफ़ी। बट जैसे ही सी लॉन्च हुई तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई इमीडिएटली, और काफ़ी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, उन्होंने इंस्टेंट स्विच किया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे।
अब इस बात को समझने के लिए मुझे थोड़ा सी लैंग्वेज की हिस्ट्री थोड़ी आपको बतानी पड़ेगी, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज से पहले 1957 में यानी 1957 में एक लैंग्वेज थी फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला से फॉर और ट्रांसलेशन से TRAN लिया गया था, तब फोर्ट्रेन बना था। तो इस पार्टिकुलर लैंग्वेज की क्या खास बात थी कि ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन को काफ़ी इजीली डेवलप कर सकती थी। ये मैथमेटिशियन के फेवरेट लैंग्वेज थी और जितने भी साइंटिफिक एप्लीकेशन, साइंटिफिक प्रोजेक्ट थे, उनकी कोडिंग, उनकी प्रोग्रामिंग सारी फोर्ट्रेन में होती थी। उस टाइम पे तो काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी। आज के डेट में भी काफ़ी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के फिजिक्स के कोर्स में आज के डेट में भी पढ़ाई जाती हैं, बट काफ़ी कम यूज होता है। अब इसका फ़ायदा क्या था, ये मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन ईजिली डेवलप हो जाती थी इसमें। बट इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या था कि सिर्फ वो मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन ही ईजिली डेवलप होती थी इसमें। अगर मुझे किसी और काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं नहीं बना सकता था। अब नेक्स्ट 1960 के आसपास यानी 1960 के आसपास आई कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज होती थी बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए। जैसे आज के डेट में टैली के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, GST के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उस तरह के बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोबोल यूज होती थी। बट अगेन इसके लिमिटेशन भी यही थी कि सिर्फ वो बिज़नेस एप्लीकेशन बनाने में ही इसका यूज होता था, बाकी किसी और काम के लिए इसको इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किया जाता था और ना सक्सेस थी। फिर 1967 में 1967 में आई BCPL, डैट इज़ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल लैंग्वेज थी, जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। जनरल पर्पस का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी को ध्यान में रखकर इसको डेवलप किया गया हो। मोर और लेस हर कम्युनिटी के लिए इसमें काफ़ी कुछ था, बट इसके साथ कुछ इश्यूज थे जिन्होंने रेक्टिफाइड किया केन थॉमसन नाम के इन्वेंटर्स ने 1970 में यानी 1970 में BCPL को अपडेट किया और उसका थोड़ा से बहुत उसमें कुछ इश्यूज थे, उसको सॉर्ट आउट किए और उसका नाम रखा बी लैंग्वेज में कुछ इश्यूज कंटिन्यू रहे, तो इज़िली वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। देन उन इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए डेनिस रिची ने 1972 में यानी 1972 में बी को फर्दर अपग्रेड किया और दोनों का बेस जो था BCPL था। केन थॉमसन फर्स्ट लेटर उठा लिया था बी अपने लैंग्वेज के लिए, तो डेनिस रिची ने रिस्पेक्ट देने के लिए BCPL का सेकेंड लेटर उठा लिया, डैट इज सी। इसलिए आपके सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज बोला जाता है। अब सी लैंग्वेज का फ़ायदा क्या हुआ, ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इलेबोरेट हुई, सो डैट अब इसमें हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ था। सी लैंग्वेज के हेल्प से आप साइंटिफिक और मैथमेटिकली एप्लीकेशन डेवलप कर सकते थे। सी लैंग्वेज के हेल्प से आप बिजनेस एप्लीकेशन भी बना सकते थे। इसके अलावा आपने कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, इसके अलावा आपको कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, वो भी सी लैंग्वेज में बन सकता था। आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, वो भी सी लैंग्वेज में बन सकता था। तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन थी जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले फिजिबल नहीं थी, बट सी ने एक ऐसा ऑप्शन डेवलपर्स को दिया
जिसकी मदद से वो हर तरह के एप्लीकेशन सी लैंग्वेज में ही बना सकते थे, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो बिजनेस एप्लीकेशन हो, चाहे वो जनरल यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन हो, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। डेट्स वाई सी लैंग्वेज इंस्टेंट बहुत फेमस हुई और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ के सी लैंग्वेज पे शिफ्ट होने लगे। तो होपफुली समझ में आया होगा सी लैंग्वेज इतने ज़्यादा इमीडिएटली फेमस क्यों हुई। क्योंकि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, क्योंकि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इलेबोरेट हुई, जिसकी मदद से आप हर तरह के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई और सॉर्ट आउट कर सकते थे। नेक्स्ट है वाई सी लैंग्वेज इज स्टिल इम्पोर्टेंट इवन आफ्टर अराउंड 50 ईयर्स। तो 1972 में इन्वेंट्स हुई थी, आज 2021 यानी 2021 है, तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो चुके हैं। तो ऐसी क्या बात है जो हम 50 साल के बाद भी सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, बट फोर्ट्रेन, कोबोल, BCPL, बी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं या उतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, प्राइमरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, लिखने के लिए हुई थी, बट उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो सी लैंग्वेज में ही डुएल होने लगी। और आज के डेट में भी नए नए सॉफ्टवेयर जो हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डुएल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, जैसे कि तो अब देखते हैं जो आज के डेट में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। तो फर्स्ट है जैसे कि मोस्ट ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटेन इन सी लैंग्वेज। आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो यूनिक्स हो सकता है, लाइनिक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, मैक हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये भी खुद सॉफ्टवेयर हैं। इनमें भी कोई न कोई किसी न किसी प्रोग्रामिंग, इनको भी कोई न कोई किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो सबसे सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके लिए सी। तो आज के डेट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनका मैक्सिमम पार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले कंपनी हैं, जैसे लाइनिक्स को बनाती हैं रेड हिट, विंडोज़ को बनाती हैं माइक्रोसॉफ्ट, मैक को बनाती हैं एप्पल, एंड्रॉयड आई थिंक जावा का प्रोडक्ट है। तो इन सारे कंपनी में आपकी सी लैंग्वेज की आज के डेट में भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन सब की कोडिंग सी लैंग्वेज में होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज कंपाइलर यानी सेकेंड नंबर। तो आपको पता है जितने भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में या बैंडी लैंग्वेज में बदलने के लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कंपाइलर की। तो कंपाइलर खुद एक सॉफ्टवेयर है, उसको लिखने के लिए कोई न कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए और बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके लिए सी। तो सी, C++, जावा, ETC इन सब का कंपाइलर भी सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। थर्ड है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने में आपको पता है कि कोई भी आपको काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है, इसके लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है और डेटा स्टोर होती है डेटाबेस में और उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
सच एज ऑरेकल, MySQL। इन सॉफ्टवेयर को भी किस में बिल्टअप किया जाता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो भी कंपनी इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर को बना रही हैं उन कंपनी में भी सी का डिमांड हमेशा रहेगी। उसके बाद 4th नंबर है टेक्स्ट एडिटर्स। तो जितने भी टेक्स्ट एडिटर हैं जैसे नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन सब की कोडिंग भी काफ़ी आप इन सब की कोडिंग भी सी लैंग्वेज में हुई है। नेक्स्ट है 5th नंबर, 5 नंबर डिवाइस ड्राइवर। तो जितने भी डिवाइस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, स्कैनर कनेक्ट करते हैं, फ़ोन कनेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं और मेमोरी कार्ड कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले यही मैसेज आता है कि सिस्टम इज़ इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर प्रिंटर हुआ, तो प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपको उसको यूज़ करना है, जब भी आप कोई नया प्रिंटर ख़रीदते हैं उसको सीडी भी आती हैं, तो उसके अंदर डिवाइस ड्राइवर होते हैं, उसके आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली स्कैनर अगर स्कैनर कनेक्ट किया है, फ़ोन अगर कनेक्ट किए हैं या कोई पेन ड्राइव कनेक्ट किए हैं, तो हमेशा पहले उन डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपको ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम में। और वो ड्राइवर्स किस लैंग्वेज में कोड होते हैं? सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र, 6 नंबर। तो आज के डेट में जितने भी आप वेब सर्फिंग करते हैं, जनरली गूगल क्रोम पे करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स पे करते हैं, बहुत सारे आपके पास वेब ब्राउज़र हैं। ये सब वेब ब्राउज़र भी सॉफ्टवेयर हैं और इनकी कोडिंग भी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं, बट जो बेस्ट सूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन वेब प्रोग्रामिंग की कोडिंग करने के लिए डेट इज़ सी। तो देख सकते हैं कि आज के डेट में भी सी कितनी ज़्यादा यूज हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट 7 है। 7 में क्या है? वायरसेस एंड एंटीवायरसेस। जितने भी वायरसेस एंटीवायरसेस बनते हैं वो सारे की कोडिंग सी लैंग्वेज में होती हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक्स, 8 नंबर। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए बड़ा फील्ड है, काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है फ्यूचर में। तो रोबोटिक्स में काफ़ी सी लैंग्वेज यूज होती हैं। रोबोटिक्स की जितने भी फंक्शनिंग होती हैं उन सब की कोडिंग सी लैंग्वेज में कराई जाती हैं। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे आपकी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, इस तरह के जो डिवाइस हैं उनमें एक इनबिल्ट चिप लगी होती हैं, उनमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन एक डिनोट डाउन होती हैं। वो उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए भी सी लैंग्वेज यूज होती हैं उसमें भी। और आज के डेट में काफ़ी हॉट टॉपिक हैं IoT, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें आप मोबाइल की मदद से आप घर के सारे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट शायद आपने देखी होगी, जिसमें एक बंदा अपने मोबाइल से घर पहुंचने से पहले अपना AC ऑन कर देता है, जिससे जब वो घर पहुंचे तब एक कमरा ठंडा हो जाए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है IoT में भी सी लैंग्वेज की कोड की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ कोड यूज होती हैं। नेक्स्ट है ग्राफिक्स पैकेज, 9 नंबर। ग्राफिक्स पैकेज, तो ग्राफिक पैकेज जितने भी बनते हैं इसका भी कोडिंग सी लैंग्वेज में होता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं इंटरव्यू पर्पस के लिए और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड है सी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि BCPL को ऑपरेट करके बी लैंग्वेज बनी और बी लैंग्वेज को ऑपरेट करके सी लैंग्वेज बनी, तो उन्होंने रिस्पेक्ट देने के लिए BCPL के इन्वेंटर्स को फर्स्ट बंदे ने बी उठा लिया फर्स्ट लेटर और सेकंड बंदे ने सेकंड लेटर उठा लिया, डेट इज़ सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है सी लैंग्वेज को इंस्टेंट गुड रिस्पांस क्यों मिला और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सी की तरफ क्यों मूव करने लगे। तो मैंने बताया था सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप हर तरह का सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बना सकते थे। उससे पहले जो लैंग्वेज थी जैसे फोर्ट्रेन, वो सिर्फ मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के काम आती थी। कोबोल थी जो सिर्फ बिजनेस में काम आती थी। बट फर्स्ट लैंग्वेज सी ऐसी थी जो हर कम्युनिटी के लिए कुछ न कुछ उसके पास था, हर कम्युनिटी के लिए काम आती थी। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आज 50 साल हो गए ऑलमोस्ट, तब भी हम सी पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या ख़ास बात है सी में। तो मैंने आपको बताया है क्या ख़ास बात है। काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में हम इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज का। तो होपफुली ये फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। उसमें कवर करेंगे हम, उसमें जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हम आपको कवर करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स। हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सो डैट वी विल गेट कॉन्फिडेंट इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए ठीक है सर। और आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा, जैसे कि मैं जावा का एक वीडियो लेक्चर डाला था, वो उसका टोटल 79 वीडियो हैं, तो वो भी मैं अपलोड करूँगा क्योंकि मुझे अभी खुद पढ़ना पड़ता है और इसीलिए मैं नहीं अभी बना पा रहा हूँ। लेकिन जावा और सी लैंग्वेज का, जावा का टोटल 79 वीडियो हैं और सी लैंग्वेज का टोटल 65 वीडियो हैं। दोनों कोर्स बिल्कुल आपको कम्प्लीटली, और अगर आप लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी से तरह से समझ में आएगी और आप लोग कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई भी कंपनी हो, TCS, HCL, इन्फोसिस, जो भी हो, मेरा गारंटी है उसमें हम इंटरव्यू के कोई आप लोग को बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराएंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन जो भी पूछते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे साथ में। तो आप लोग उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऐसे ही डालते रहें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।